नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, दलहन तिलहन गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में मिलेगी छूट। छत्तीसगढ़ सरकार ने दलहन तिलहन गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक पूर्णतः छूट दी है। वैसे सरकार के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों और दाल मिल, तिलहन मिल और फ्लोर मिलों के संचालकों के साथ ही व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ के चैंबर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर परवानी ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के व्यापारी और कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख परिवारों को मिलेंगे पक्के मकान। वित्त विभाग ने जारी की 2560 करोड़ की राशि। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के अंतर्गत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास देने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मोहर लगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवारों को पक्के मकान देने के अपने वादे को निभाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त विभाग ने केंद्र और राज्यांश मिलाकर 2560 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों को अंतरित करने के लिए जारी कर दी है। नारायणपुर में नक्सलियों ने फिर मचाया उत्पात। आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। वह घायलों को मौके से निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना कोहक मेटा थाना के तोके गांव की है। यह आईईडी नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया था। बड़ी कार्रवाई, सरकार ने 2 ईई सहित 5 अफसरों को किया सस्पेंड। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर भी बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल इलाके में बनी सड़क के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के मामले में 2 ईई सहित 5 अफसरों पर गाज गिर गई है। सरकार ने इन अफसरों को सस्पेंड कर दिया, जबकि ठेकेदार और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को पीडब्ल्यूडी विभाग में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। बता दें कि दंतेवाड़ा जिले में डीएमएफ मद से बनी हिरोली डोकापारा से मड़का मिरास तक बनाई गई सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का मामला विधानसभा सत्र में उस वक्त गर्मा गया जब भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने दंतेवाड़ा जिले में जिला खनिज न्यास निधि मद से पीएमजीएसवाई विभाग को एजेंसी बनाकर हिरोली डोकापारा से मड़का मिरास तक बनाई गई सड़क पर भ्रष्टाचार का मामला उठाया। इस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम है। प्रश्नकाल में भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने इस सड़क पर गड़बड़ी का आरोप लगाया तो डिप्टी सीएम ने पीएमजीएसवाई एजेंसी दंतेवाड़ा के 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। दवा खरीदी में गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार का बड़ा एक्शन, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के निर्देश। छत्तीसगढ़ में दवा खरीदी में गड़बड़ी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच की घोषणा की है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पिछले सरकार ने घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला संयोजित ढंग से कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें 660 करोड़ रुपए का रिजल्ट बिना अनुमति के और बिना डिमांड के 15 दिन पर 2 बार करके खरीदा गया। वह शुक्रवार को विधानसभा सत्र के आखिरी दिन इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए कहा गया है। पट्टे और आवास के लिए कोपरा में प्रशासन की बड़ी पहल, सर्वे करने पहुंचा अमला। नगर पंचायत कोपरा की महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर जो लड़ाई शुरू की थी वह अब रंग लाने लगी है। वर्षों से आवासीय मकान का पट्टा और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं की आवाज को जब समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार गोरेलाल सिन्हा ने जिला प्रशासन तक पहुंचाया तो कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। हड़ताल कर रहे मितानिनों ने सीएचएमओ ऑफिस में मारपीट का लगाया आरोप, जाने पूरा मामला। जी हां, मितानिनों के हड़ताल खत्म होने के बाद सभी मितानिन हड़ताल आवेदन देने के लिए सीएचएमओ ऑफिस आवक जावक शाखा में आवेदन देने पहुंची हुई थी। मैं इसी बीच डाक लेने वाले जोयस लकड़ा से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रभारी ने मितानिनों के साथ गाली गलौज के साथ मारपीट करने लगा, जिससे कई मितानिन के साथ एक को ज्यादा चोट लग गई और उसके हाथ से खून आने लगा। आंख में भी चोट लगी है, जिसके बाद मितानिन भी उसको पकड़कर मारपीट करने लगे। बहुत मुश्किल से बीच बचाव करके मामले को शांत कराया गया। उसके बाद सभी मितानिन मामले में कार्रवाई की मांग करने लगे।
बहाली का आदेश जारी होने के बाद आईपीएस जीपी सिंह ने दी ज्वाइनिंग, जल्द मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आईपीएस जीपी सिंह ने आज मंत्रालय में ज्वाइनिंग कर ली। वह कल ही राज्य सरकार ने उनकी बहाली का आदेश जारी किया था। उन्होंने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अपनी ज्वाइनिंग दी। वह गृह विभाग ने 20 जुलाई 2023 को जारी सभी आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग केस में कार्रवाई की गई थी। अब नौकरी मिलते ही जीपी सिंह डीजी की रेस में भी शामिल हो गए। वह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि सीएटी के निर्णय के आधार पर दिया है। वह गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को रद्द करते हुए उन्हें उसी दिनांक से फिर से उनके पद पर बहाल कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने आज ज्वाइनिंग दे दी है। छत्तीसगढ़ में हड़ताल खत्म, काम पर लौटे नगरीय निकाय कर्मचारी, स्वच्छता दीदियां और प्लेसमेंट कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव से मुलाकात के बाद विभिन्न नगरीय निकायों के कर्मचारी, स्वच्छता दीदियां, कमांडोज और प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल निशर्त समाप्त कर काम पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री अरुण साव से छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला या पुरुष महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। वह साव ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिया है कि सरकार उनकी मांगों पर संवेदनशील है। दिव्यांगजनों के लिए आकलन शिविर, समाज कल्याण विभाग बना रहा है यूनिक आईडी कार्ड। दिव्यांगजनों के आकलन और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को निर्बाध रूप से देने के लिए शिक्षा और समाज कल्याण विभाग ने संयुक्त तौर पर आकलन शिविर का आयोजन किया है। यह शिविर कोरबा शहरी क्षेत्र के बीआरसी कार्यालय में आयोजित हुआ। आने वाले दिनों में हर विकास खंड में इस तरह के शिविर लगाने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि इस शिविर में लगभग 200 दिव्यांगजनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके आधार कार्ड तो हैं लेकिन यूनिक आईडी कार्ड नहीं बने हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन भी यहां से किया गया। वह यूनिक आईडी कार्ड बन जाने के बाद दिव्यांगजन देश भर के किसी भी स्थान से दिव्यांगजनों को मिलने वाली अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बंधे 220 जोड़े नक्सल पीड़ित परिवार के घर आई खुशी। दंतेवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 220 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गाँव, गरीब और किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर निर्धन परिवारों को विकास की ओर अग्रसर होने का अवसर मिल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 3 जोड़े ईसाई धर्म से संबंधित थे, जिनका हिंदू धर्म के रीति रिवाज से विवाह किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत नक्सल पीड़ित दंपति ने भी इस योजना का लाभ उठाते हुए सरकार एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। विवाह के बाद नव वर वधुओं के बैंक खातों में 35,000 रुपये की राशि का अंतरण भी किया गया। इस दौरान नियद नेल्लानार ग्राम धुरली के 2 जोड़े भी हुए सामूहिक विवाह से लाभान्वित हुए हैं। जसपुर में यात्रा मेला आयोजन स्थल को लेकर हंगामा, 28 लाख से ज्यादा में नीलामी। जी पारंपरिक यात्रा मेला के आयोजन स्थल को लेकर जसपुर नगर पालिका परिषद में नीलामी प्रक्रिया के दौरान हंगामा और विवाद की स्थिति बन गई। बोली लगाने आए ठेकेदार आयोजन स्थल निर्धारित करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की ही बता रहे थे। वह शुरुआत में ही बोलीदारों ने पालिका के अधिकारियों से आयोजन स्थल स्पष्ट करने का अनुरोध किया। वह गौशाला समिति की ओर से आए प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि उन्हें जमीन किराए के रूप में निर्धारित राशि देनी होगी, मैं तभी वे आयोजन की अनुमति देंगे। हंगामे के बीच आयोजित हुई नीलामी में 28,25,000 की अधिकतम बोली लगाकर नरेंद्र भगत ने मेला आयोजन का अधिकार हासिल किया है। इस सरकारी बोली के अतिरिक्त 7 लाख रुपये ठेकेदार को आयोजन स्थल के भूस्वामी गौशाला समिति को देना होगा। इस तरह मेला का आयोजन 35,25,000 रुपये पहुंच गया है। बालोद में पूर्व विधायक के पिता पर जानलेवा हमला, दुर्ग रेफर। जी बालोद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अहिवारा के पूर्व विधायक राज्य महंत सांवला राम डहारे के पिता पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद पूर्व विधायक के पिता को दुर्ग रेफर किया गया। बता दें कि पूरा मामला बालोद के रनचिराई थाना क्षेत्र के ग्राम मटिया का है। पूर्व विधायक के पिता संत बलदेव साहेब कबीर पंथ के साधु हैं। वह साल 2014 में उन्होंने संन्यास ले लिया और ढाबा कुम्हारी के कबीर आश्रम में रहते हैं। वह कुछ दिन पहले अपने नाती को देखने गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम मटिया पहुंचे थे। इसी दौरान 92 वर्षीय संत बलदेव साहेब पर गांव के ही आतन बदमाश कुलदीप डहरे ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पूर्व विधायक के पिता संत बलदेव साहेब के सिर पर गंभीर चोट आई है।
कातिल निकला जिगरी दोस्त, धमतरी पुलिस ने किया क्राइम का खुलासा। जब बीते दिनों गंगरेल मानव वन के पास से युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। वह जांच के दौरान आज पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। वह पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या पैसे के लेन देन को लेकर हुई। वह पुलिस के मुताबिक विवाद के बाद आरोपी ने मृतक के सिर पर भारी पत्थर से वार कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक वीरेंद्र देवांगन सिहावा का रहने वाला था और 3 दिसंबर से गायब था। मृतक की लाश पुलिस ने 6 दिसंबर को गंगरेल मानव वन के पास से बरामद की थी। वह पुलिस ने जांच के दौरान मृतक के दोस्त को संदिग्ध पाया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उससे 7 दिनों तक पूछताछ की। वह कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वह हत्या के पीछे मुख्य रूप से पैसे का विवाद रहा है। कंपनियों ने एक सप्ताह में 30 रुपये बढ़ा दिए सीमेंट के दाम, सरिया 2000 रुपये महंगा। उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और दूसरे प्रदेश से कीमत ज्यादा होने की बात कहते हुए राज्य में सीमेंट कंपनियों ने फिर से दाम बढ़ा दिए। वह हफ्ते भर में 30 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी कर दी है। वह चिल्हर में सीमेंट 320 से 330 रुपये और होलसेल में 280 से 300 रुपये प्रति बैग बिक रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और बस्तर संभाग में बारिश के आसार छाए हुए हैं बादल। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट होने के आसार हैं। वह शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश में आकाश आंशिक मेघमय रहने तथा प्रदेश के दक्षिणी व पूर्वी भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। आरबीआई की मंजूरी के बाद भी सीनपाली में नहीं खुली नई बैंक शाखा, किसान हो रहे परेशान। जब देवभोग विकासखंड के ग्राम सीनपाली में नई बैंक शाखा नहीं खुलने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। वह किसानों को रोजाना 5 करोड़ की धान खरीदी पर केवल 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। वह देवभोग जिला सहकारी बैंक में बीते दिन कैश की किल्लत के चलते भुगतान नहीं हो सका। ऐसा ही हाल गोहरा पदर सहकारी बैंक में भी देखने को मिला है। वह देवभोग जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत 10 खरीदी केंद्र आते हैं। वह जहाँ 94 गाँव के 9780 किसान धान बेचते हैं। रोजाना 1000 किसान 4 से 5 करोड़ का धान बेचते हैं। वह कर्ज कटौती के बावजूद बैंक से कम 3 करोड़ का भुगतान किसानों को लेना होता है। लेकिन बैंकों में 1 करोड़ का भुगतान होते होते पूरा दिन निकल जाता है। वह केस किल्लत के चलते देवभोग में बुधवार को भुगतान नहीं हो सका। अगले दिन भी बैंक किसानों से भर गया। वहीं गोहरा पदर सहकारी बैंक में भी भुगतान को लेकर किल्लत है। वह 2020 में देवभोग ब्रांच के पंजीकृत कृषकों की संख्या 6000 से कम थी। वह जो पिछले 4 सालों में 30% बढ़कर 9700 के पार हो चुकी है। मैं सरकार के किसान हितैषी फैसले और योजनाओं के बाद सहकारिता बैंक पर किसानों की निर्भरता बढ़ गई है। वह बैंकों को समय के साथ अपग्रेड नहीं करने से एमएसपी योजना से जुड़े कृषकों को भुगतान के दौरान परेशानी हो रही है। वाह भाई वाह, आधी रात को घर में घुस रहे तेंदुए से भिड़ गया पालतू कुत्ता, बचाई मालिकों की जान। सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। जब कुत्ते और तेंदुए की लड़ाई में जाहिर सी बात है कि जीत तेंदुए की ही होगी, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। वह सामने आई वीडियो में एक कुत्ता न सिर्फ रात के अंधेरे में तेंदुआ से भिड़ गया बल्कि उसे भागने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो कांकेर के धुर मनकेसरी गाँव का बताया जा रहा है। वह जहाँ सोमवार रात 10 बजे एक घर में तेंदुआ घुसने की कोशिश कर रहा था। वह घर में रखवाली कर रहा कुत्ते ने तेंदुए को आते हुए देख लिया, जिसके बाद कुत्ते ने तेंदुए को भागने के लिए भौंकना शुरू कर दिया। लेकिन तेंदुआ उसे जबड़े में जकड़कर शिकार करने की कोशिश करने लगा। पालतू कुत्ते ने हिम्मत दिखाते हुए मुकाबला किया और उसे घर से बाहर खदेड़ा। आगजनी कांड का खुलासा, वाहनों को जलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, बदले की नीयत से रची थी साजिश। खरसिया के शुभम लॉज के बाहर खड़ी 2 वाहनों को आग लगाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। वे पुरानी रंजिश के कारण अनिस अग्रवाल उम्र 24 वर्षीय ने अपने 2 साथियों अमृत ठाकुर उम्र 20 वर्ष और आकाश सूर्यवंशी उम्र 24 वर्ष के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। वह पुलिस ने आरोपियों को उनके गृह नगरों से हिरासत में लेकर लाया गया है। वहीं प्रार्थी के सब छपारिया ने 16 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके लॉज के नीचे खड़ी हीरो मेस्ट्रो स्कूटी और लॉज में ठहरे गुरदीप सिंह की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को किसी ने रात करीब 12:20 पर आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी से दोनों वाहन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए, जिनकी कुल कीमत 1,15,000 थी। वह रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया था।
कड़ाके की ठंड के बीच एक्टिव हुआ नया सिस्टम, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जाना सर्दी को लेकर क्या है अपडेट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैं कड़ाके की ठंड से आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल में एक नया सिस्टम एक्टिव हुआ है, मैं जिस कारण से अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। मैं तापमान में वृद्धि के कारण लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। विभाग के अनुसार बुधवार रात को अंबिकापुर और दुर्ग को छोड़कर ज्यादातर जिलों में रात का तापमान सामान्य के करीब पहुंच गया है। बालोद दुर्घटना में पीड़ित परिवार के सदस्य को बीएसपी में दे नौकरी, विधानसभा में उठी मांग। जडोंडी लोहारा की विधायक अनिला भेंडिया ने विधानसभा सत्र के शून्यकाल में दिल्ली राजहारा डोंडी मार्ग पर हुई दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु पर 4 लोगों के घायल होने पर मृतक परिवार के एक सदस्य को बीएसपी में नौकरी देने व उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। पीएम सूर्य घर योजना को लेकर बड़ा अपडेट। 1 साल में दिए जाएंगे 10,000 सूर्य घर योजना की मुफ्त बिजली। जे कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बेहतर क्रियान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिला स्तर पर बैठक ली। बैठक में योजना की गाइडलाइन, संभावित चुनौतियों और लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई है। मैं इस दौरान EECSPDL छगन शर्मा ने बताया कि योजना के तहत जिले के लिए 1 साल में 10,000 कनेक्शन लक्ष्य निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ में एनआईए का बड़ा एक्शन, पकड़ा गया जवानों पर हमले का मास्टरमाइंड। छत्तीसगढ़ में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया। यहां सुरक्षा बल के जवानों पर 2023 में हुए जानलेवा हमले के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वह हमले के बाद से ही फरार चल रहा था। एनआईए ने आरोपी को आतंकवादी संगठन की आतंकी हमले की साजिश में सीधे तौर पर शामिल बताया है। बयान में कहा गया है कि पिछले साल 26 अप्रैल को अपराह्न करीब 1:20 पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता ने छत्तीसगढ़ के जिला रिजर्व गार्ड दल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तूफान वाहन पर अरनपुर के पेड़का चौक के पास हमला किया, जिसमें चालक और 10 जवान मारे गए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उछला बच्चों की मौत का मामला। मंत्री नेताम ने कहा आपके समय 25,000 की हुई थी मौत। जी हां, छत्तीसगढ़ में सदन की कार्यवाही में लगातार हंगामा चल रहा है। मैं आज बच्चों का मौत का मुद्दे ने तुल पकड़ लिया। मैं सदन में प्रश्नकाल में आदिम जाति के आश्रम छात्रावासों में बच्चों की मौत का मामला उठा। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने मामला उठाते हुए कहा आदिम जाति विभाग की ओर से संचालित आश्रम छात्रावास में बच्चों की मौत हो रही है। मैं आदिवासी बच्चों की मौत हो रही है और सरकार सुशासन की बात करती है, जबकि आदिवासी की सरकार होने की बात की जाती है। बच्चों की मौत के सवाल पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा आश्रम छात्रावासों में स्वास्थ्य और अन्य जांच के निर्देश दिए गए। मंत्री रामविचार नेताम ने 1 साल में आश्रम छात्रावास के 11 बच्चों की मौत की जानकारी सदन में दी। नेताम ने कहा इसके अतिरिक्त भी किसी सदस्य को जानकारी है तो सरकार को इसकी जानकारी दे, वह जांच करवा लेंगे। नेताम ने कहा प्रदेश में आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री है। मैं आपने जो बिगाड़ा है हम उसे बना रहे हैं। मैं हमारी सरकार ने कहीं भी शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई की है। मैं आपके समय में 25,000 बच्चों की मौत हुई थी। उन क्षेत्रों में ये राज्य भर में जानकारी आई है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। इसके अलावा बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी कवासी लखमा ने भी आदिवासी बच्चों की मौत के मामले पर सरकार को घेरा। मैं कवासी लखमा ने कहा छात्रावास में भूख से भी बच्चों की मौत हुई है, आदिवासी बच्चे मर रहे हैं। 7 साल बाद भी मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट में नहीं शुरू हो पाया काम, लाखों की मशीन कबाड़। जब छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पठारी क्षेत्र में हर साल हजारों हेक्टेयर में मिर्च की खेती होती है। पठारी क्षेत्र के हजारों किसान हर साल मिर्च की खेती करते हैं और मिर्च का बम्पर उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। मिर्च के उत्पादन को देखते हुए सन्ना क्षेत्र में 7 साल पहले 1 करोड़ की लागत से मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई थी, लेकिन 7 साल बाद भी इस प्रोसेसिंग यूनिट में ताला लटका हुआ है और यह प्रोसेसिंग यूनिट सफेद हाथी साबित हो रहा है। कई दिनों से लापता था बुजुर्ग, झाड़ियों के बीच पड़ा मिला, सब सामने निकलकर आई ये वजह। जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ के रुद्री थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिले के गंगरेल मानव वन के आगे झाड़ियों के बीच एक बुजुर्ग का शव मिला था। जानकारी के अनुसार मृतक कई दिनों से अपने घर से लापता था। सिहावा थाने में मृत बुजुर्ग की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। सिहावा पुलिस भी लगातार लापता की पता तलाश कर रही थी। युवक का शव जिस हालत में पुलिस को बरामद हुआ वह हत्या की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही थी। धमतरी जिले के रुद्री पुलिस को इस बीच एक बड़ी कामयाबी मिली। मृतक वीरेंद्र कुमार देवांगन की हत्या करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
नक्सलियों के लिए अनसेफ हुआ अबूझमाड़, 130 का हुआ सफाया तो कमजोर पड़ गई ये कमेटी। जी छत्तीसगढ़ के बस्तर का अबूझमाड़ इलाका यह नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा सेफ जोन था। मैं 2 दशकों में नक्सलियों ने इस इलाके में ऐसा आधिपत्य जमाया था कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इन इलाकों में घुसने के लिए नक्सलियों के परिसीमन की जरूरत होती थी, लेकिन अब यह इलाका नक्सलियों के लिए अनसेफ होता जा रहा है। मैं सुरक्षा बलों के अभियान ने नक्सलियों को पेड़ उखाड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैं साल भर के अंदर इस इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर 130 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ऐसे में अब दावा है कि अबूझमाड़ के इलाके में सक्रिय नक्सलियों की इंद्रावती एरिया कमेटी कमजोर पड़ गई है। हिडमा के गढ़ में तैनात सीआरपीएफ के जवान ने नक्सली पीड़ित युवती से रचाई शादी। सरकारी आयोजन में दोनों ने लिए फेरे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के एक जवान ने नक्सल पीड़ित एक युवती से शादी की है। वह जवान खूनखार नक्सली हिडमा के गढ़ में पोस्टेड है। वह नक्सल पीड़ित युवती और सीआरपीएफ जवान के शादी की क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वह दंतेवाड़ा के मेड़का ढोबरा मैदान में जिले भर के 220 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वे यहाँ सीआरपीएफ के जवान ने भी नक्सल पीड़ित युवती के साथ फेरे लिए। मैं इन दोनों का विवाह क्षेत्र में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। मैं सीआरपीएफ का जवान खूनखार नक्सली हिडमा के पूर्ववर्ती गांव में खुले कैंप में पदस्थ है। वह छुट्टी लेकर दंतेवाड़ा आया था। वह जहां उसने नक्सल पीड़ित युवती के साथ फेरे लिए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा 24 दिसंबर से सेज बहार में सुनाएंगे श्री शिव महापुराण कथा। एसपी लाल उमेद सिंह ने कथा स्थल का किया निरीक्षण। जो राजधानी रायपुर के सेज बहार में आगामी 24 दिसंबर 2024 से आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी परिप्रेक्ष्य में रायपुर के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह कथा स्थल पहुंचे और तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान आयोजन समिति के प्रमुख सदस्य डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन, कमल देवांगन और विनोद देवांगन की मौजूदगी रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा सहित श्रद्धालुओं के आगमन निर्गमन सहित तमाम व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और सदस्यों से चर्चा की। आयोजन समिति ने बताया कि सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए। इसमें वॉलंटियर और बाउंसर की तैनाती रखी जाएगी। शासकीय महाविद्यालय छुरा में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। अतिथि शिक्षक पर अनैतिक व्यवहार करने का लगाया आरोप। गरियाबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां विकासखंड छुरा के एक मात्र शासकीय महाविद्यालय छुरा में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए अतिथि शिक्षक पर अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाया। वहीं छात्र संगठन की मांग है कि अनैतिक कृत्य करने वाले शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। इस पर महाविद्यालय प्रशासन ने इस पूरे विषय पर कमेटी गठित कर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।